जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की इस सीरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्जाम में सबसे पहले रखा जाता है, जिसका नाम है सिनोनिम्स। तो आज के इस सिनोनिम्स के क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस हैं, लेकिन जैसे कि आपको पता है 100 वर्ड्स होने वाले हैं, और बेहतरीन वर्ड्स ना बहुत टफ रखे हैं ना बहुत इजी रखे हैं, एक एवरेज रखा है जो जनरली एग्जाम्स में आते हैं। क्योंकि बहुत टफ करने से भी पेपर नहीं होता और इजी करने से भी नहीं होता। तो एक एवरेज क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पूछता है, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए जी, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप आंसर लगाइए। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चों, पहला वर्ड है कॉन्स्पायर। अब आपने इसका क्या आंसर लगाया, आप एक बार चेक करना खुद से, ठीक है। इजी है। कॉन्स्पायर से बनता है कॉन्स्पिरेसी, और कॉन्स्पिरेसी होता है किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, यानी कि नेक्सस। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो नेक्सस का हमें कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा, फटाफट जल्दी से बताइए। नेक्सस के लिए कौन सा वर्ड है? क्योंकि डिफाई का मतलब होता है किसी की बात को ना मानना, यानी कि एक तरीके से डिसऑबे करना, उल्लंघन करना है किसी की बात का। एडमिट का मतलब होता है किसी की बात को एक्सेप्ट करना, यानी कि स्वीकारना। असिस्ट का मतलब होता है किसी की हेल्प करना, यानी कि असिस्टेंट आपने सुना होगा। और प्लॉट का मतलब होता है, ये प्लॉट वो वाला प्लॉट नहीं है जो आप जमीन वाला प्लॉट देखते हैं, यहाँ प्लॉट वर्ब के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि ये भी वर्ब है। तो इसका मीनिंग कुछ और निकल कर आएगा। प्लॉट करना किसी खिलाफ, यानी कि किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना, तो प्लॉटिंग। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा, ये आंसर होगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट, अगला। ओके, लेट्स स्टार्ट। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आपके अंदर कोई चीज इनहेरेंट होती है तो इसका मतलब वो इनबिल्ट होती है। इनबिल्ट या इनबॉर्न, आपके अंदर होती है, ठीक है, पहले से ही। तो उसे इनबॉर्न, जन्म से कह सकते हैं। तो इसका जो सिनोनियम होगा दैट इज इनेट, क्योंकि इनेट टैलेंट जो होता है वो इनबॉर्न टैलेंट ही होता है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस बचते हैं, तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। सुपरफिशियल का मतलब होता है नॉट डीप। नॉट डीप, जब आप सुपरफिशियल रीडिंग करते हैं तो इसका मतलब गहराई से नहीं करते हैं। या नॉट थोरो। फटीग का मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ। या वेरी, वेरी मतलब भी होता है टायर्ड। बिलीफ, बिलीफ सभी को पता है, बिलीफ का मतलब होता है किसी चीज का विश्वास। ये तो सबसे आसान वर्ड है, बिलीफ। नेक्स्ट, कंसाइज। चलिए लेट्स स्टार्ट। जैसा मैंने कहा हर वीडियो में कि जैसी वर्ड मैं लाऊं आपके सामने तो फटाक से रोक के और उसको खुद से चेक कर लीजिएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, तब ज्यादा अच्छा है, आपको फायदा मिलेगा। कंसाइज का मतलब होता है कि जब किसी चीज को आप ब्रीफ में करते हैं, शॉर्ट में करते हैं, तो इसे कहते हैं कंसाइज, ठीक है। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा टर्स। टर्स मतलब भी ब्रीफ ही होता है। इसका अपोजिट होगा वर्बोज, क्योंकि वर्बोज का मतलब होता है यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स, शब्दों का बहुत ज्यादा यूज। तो मैं इसको इसका एंटोनियम लिख देता हूं, ठीक है। एक्सप्लिसिट, अगर कोई चीज एक्सप्लिसिट है तो वो सबको स्पष्ट रूप से समझ में आती है, वो बहुत ही क्लियर है। कभी इसका अपोजिट पूछ ले, अगर आपसे एंटोनियम पूछ ले, तो इम्प्लिसिट आपको वर्ड दिखाई देगा। इम्प्लिसिट का मतलब होता है नॉट क्लियर, जो चीज स्पष्ट ना हो, ठीक है। रेवर, रेवर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, किसी का सम्मान करना। और रेवर से ही बना है रेवरेंस, बस ये वर्ब है और रेवरेंस होता है नाउन। तो रेवर का मतलब किसी का सम्मान करना। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंस्टिल। चलिए बताइए क्या होना चाहिए इंस्टिल। स्टार्ट। देखिए, इंस्टिल का मतलब होता है जब कोई चीज हम किसी के अंदर इंस्टिल कर देते हैं, तो इसका मतलब कोई चीज किसी को सिखाते हैं, उसके अंदर कोई चीज डालते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा कि कोई चीज किसी के अंदर डालना, उसको सिखाना, जैसे नॉलेज डालना, ज्ञान किसी को देना, ठीक है। तो इंस्टिल का मतलब होता है इनकलकेट, ठीक है। कोई चीज किसी को सिखाना, ये आप लिख सकते हैं।
रिवोक का मतलब क्या होगा? कानून या नियम को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, ठीक है। इसके लिए कई सारे वर्ड मैंने आपको और भी बताए हुए हैं। रिपील आप कह सकते हैं, या एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब भी होता है कैंसिल करना, ठीक है। नेक्स्ट अगला, नेग्लेक्ट, किसी चीज को इग्नोर कर देना। और पॉन्डर का मतलब होता है सोच विचार करना, कंसीडर या थिंक ओवर समथिंग, किसी चीज के ऊपर सोच विचार करना, दैट इज कॉल्ड पॉन्डर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों, गाइल। गाइल का क्या मतलब होगा? वर्ड आपके सामने है, फटाफट आंसर बताइए। ओके, लेट्स स्टार्ट। गाइल का मतलब होता है चीट, यानी कि किसी को एक तरीके से धोखा देना, छल कपट। तो डिसीट इसका आंसर होगा। एवराइस क्या होता है? एवराइस होता है ग्रीड, लालच। और इग्नोबल, जो इंसान इग्नोबल होता है, कौन होता है वो होता है एक नीच, घटिया किस्म का आदमी। अनवर्दी, WORTHY, बहुत ही तुच्छ किसका प्राणी, मीन, मीन मतलब घटिया किस्म का आदमी। ऑस्टेंटेशियस बताइए क्या होता है, सोचिए अपने माइंड में। ऑस्टेंटेशियस कई बार आया हुआ भी है एग्जाम में। ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है शोई, मतलब दिखावे वाला, शो ऑफ वाला, तड़क भड़क वाला, दैट इज कॉल्ड ऑस्टेंटेशियस, ठीक है। नेक्स्ट, डिसरप्ट। व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ डिसरप्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट। मुझे लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि कितना सही किया आपने। देखिए, डिसरप्ट का मतलब है जब आप किसी चीज को डिसरप्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब है उसे रोक देते हैं, उसमें बाधा डाल देते हैं, ठीक है। जैसे आपने सपोज करिए कोई काम हो रहा है और आपको ने उसको डिसरप्ट, जैसे रेन, बारिश, आपने देखा होगा कभी, बारिश मैच को डिसरप्ट कर देती है, तो रुकावट पैदा कर देती है, तो एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, रुकावटें पैदा कर देना, है ना, किसी चीज को अनऑर्गेनाइज कर देना, ठीक है। तो उल्टा क्या हो, सॉरी, मीनिंग क्या होगा इसका? मीनिंग होगा ब्रीच, क्योंकि ब्रीच का मतलब यही होता है। ब्रीच का मतलब हालांकि कानूनी नियम को तोड़ना भी होता है, ठीक है। और इसका यहां ऑप्शन के हिसाब से यही इसका सही आंसर है। ब्रीच का मतलब है किसी चीज में रुकावटें पैदा कर देना, ठीक है। अब नेव क्या होता है बच्चों? नेव होता है डिसऑनेस्ट। और इसका एक होमोनियम आता है एग्जाम में, आप मुझे इसका मीनिंग बताइए ना, ये क्या होता है, और इसका मीनिंग बताइए। और इसके लिए मैं यहां बॉक्स लगा रहा हूं आपको, दो मुझे इसके वो बताइएगा सिनोनिम्स कमेंट बॉक्स में, क्या होता है। गैरुलस, टॉकेटिव, या लोकेशियस, बातूनी। और सोलम, ये बहुत अच्छा वर्ड है। सोलम का मतलब होता है जब आप किसी चीज के प्रति गंभीर होते हैं, सीरियस, ठीक है। इसका एंटोनियम कभी कभी जब देता है सोलम का, तो फनी दे देता है, अम्यूजिंग, क्योंकि वो सीरियस नहीं होता है, नॉन सीरियस होता है, ठीक है। ये दो बताना जरा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, आपने देखा मैंने भी इससे पहले क्या बताया था मीनिंग? चलिए, लेट्स स्टार्ट। तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बच्चों हिंडर। अब मैं फिर से नया वर्ड दे रहा हूं आपको, हिंडर। हिंडर का मतलब होता है किसी चीज में रुकावटें पैदा करना। अब ऑप्शन में ढूंढिए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। चलिए, लेट्स स्टार्ट, सॉल्व कर देते हैं। डेफर, डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन या एजर्न, किसी चीज को स्थगित कर देना, ADJOURN। सैगिशियस क्या होता है? सैगिशियस बंदा होता है वाइज, बुद्धिमान। नेक्स्ट, अमास का मतलब होता है कलेक्ट, चीजों को इकट्ठा करना। गार्डनर, गार्डनर मतलब भी इकट्ठा करना ही होता है, ठीक है। इसके अलावा मुझे दो वर्ड और बताइए अमास के क्या होते हैं। चलिए, टू वर्ड्स, टू मोर वर्ड्स फॉर अमास, इकट्ठा करने के लिए दो वर्ड बताइए। और इंपीड इसका मतलब होगा, इंपीड का मतलब होता है रुकावट पैदा करना किसी चीज में, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, जेनरिक। व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ जेनरिक? आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार वर्ड तो सब वही है ना, ऐसा ही होता है एग्जाम में, कंटेंट इसी तरीके का आता है, लगता तो है कि यार हाँ ये होगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज जेनरिक? जेनरिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज कॉमन, जो चीज कॉमन होती है उसे कहते हैं जेनरिक, जनरल कह सकते हो एक तरीके से। तो स्पेसिफिक तो इसका एंटोनियम हो जाएगा ना,
क्योंकि स्पेसिफिक का मतलब जो चीज स्पेसिफिक है वो पर्टिकुलर है, वो कॉमन नहीं है, वो सबसे अलग है, वो अनकॉमन है। वो स्पेसिफिक है तो अनकॉमन है, तो उल्टा हो जाएगा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जो चीज होती है वो जनरल होती है। फ्यूटाइल का मतलब सभी बच्चों को पता होना चाहिए, यूजलेस होता है, ठीक है। सबमिसिव इंसान कैसा होता है? सबमिसिव होता है जो दूसरों की बात मानता है, और इसी को हम कहते हैं ओबीडियंट, यानी कि आज्ञाकारी। जो बंदा सबमिसिव होता है वो ओबीडियंट होता है, दूसरों की बात मानता है, ठीक है। इसका कभी कभी एंटोनियम दे देता है आपको सबमिसिव का, जो दूसरों की बात नहीं मानता, वो होता है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है जो दूसरों की बात नहीं मानता, डिसओबीडियंट, ठीक है। या इसी को कह देगा इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट भी यही होता है जो दूसरों की बात नहीं मानता। और तीसरा आता है फिर से आई से ही, मैंने आधा लिख दिया है, आप इसको पूरा बताइए, ठीक है। इसी से बनता है और उसका मतलब भी यही होता है, पूरा करिए। वो वर्ड क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वो वर्ड क्या है जो इसी मीनिंग को कवर करता है, ठीक है, जो आज्ञाकारी नहीं होता है। इंसोलेंट, इंप्यूडेंट, और तीसरा इम तक तो मैंने कर दिया, आगे पूरा करिएगा आप। नेक्स्ट, रेक्यूपरेट। सुना सुना सा लग रहा होगा आपको, रेक्यूपरेट। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे आजकल आपने देखा होगा कि मलेरिया वायरल फैला हुआ है, तो डेंगू में क्या होता है, बीमार हो जाते हैं तो फिर उससे रेक्यूपरेट करते हैं। तो रेक्यूपरेट का मतलब होता है रिकवर करना। लेकिन अब ऑप्शन तो थोड़ा सा क्लोज है। तो इंडस्ट्रियस का मतलब सभी को पता है, मेहनती होता है, डिलीजेंट होता है। मैं चाहूंगा कि दो ऐसे वर्ड मुझे दीजिए, एक तो ए डबल एस पूरा करिए, और एक इसको पूरा करिएगा। एजर्न का मतलब होता है पोस्टपोन, किसी चीज को स्थगित करना, अभी बताया था इससे थोड़ा सा पहले। और कन्वल्स इसका आंसर होता है रिकवर करना, ठीक है। वैसिलेट का मतलब होता है हेजिटेट, ठीक है, या नॉट श्योर, एक तरीके से हिचकिचाना, अपनी बात पर फॉर्म ना होना, ठीक है। अगर इसका एंटोनियम पूछे आपसे, तो इसका एंटोनियम होता है फॉर्म, क्योंकि ये श्योर होता है, ये हिचकिचाता नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, रिजाइम क्या होता है? व्हाट इज रिजाइम? लेट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्व। देखिए, रिजाइम का मतलब होता है, एक तरीके से रिजाइम जो है एक सरकार को कहते हैं, जो स्पेशली एक ये कह सकते हो जैसे हमारी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, तो ये जो है एक प्रॉपरली डेमोक्रेटिक वे से इलेक्ट हुई है। बट ये जो गवर्नमेंट होती है जिसमें ये जो रूल करती है रिजाइम, तो ये एक प्रकार से डेमोक्रेटिक वे में इलेक्ट नहीं होती है, तो एक तरह तानाशाही वाला टाइप का होता है इसमें, ठीक है। तो रिजाइम का मतलब होता है रूल, किसी चीज को रूल करना, ठीक है। अब टेरिटरी जो होता है वो एक एरिया होता है, कि भाई हमारी ये टेरिटरी है तो ये हमारा एरिया है, ये हमारा एक्सटेंट है, ये हमारा विस्तार है, तो टेरिटरीज का आंसर नहीं होगा। अब इनक्यूजिटिव क्या होता है? इनक्यूजिटिव होता है किसी चीज को जानने के लिए एक्साइटेड, ठीक है। तो एक्साइटेड लिख देंगे यहां पर। और रेप्रिजल होता है रिवेंज, या एक तरीके से कह सकते हो रिटेलिएशन, बदला लेना किसी से, ठीक है, रिटेलिएट करना। नेक्स्ट, ट्रांसमिट। देखिए, ट्रांसमिट एक वर्ब है, इसका नाउन होता है ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक है। ट्रांसमीटर भी आपने सुना होगा, वहां से लर्न कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अ, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही क्या सामने कैमरे में? देखना, अच्छा, बैटरी का, कैमरे की बैटरी का दिखा रहा है वो, चलिए। ट्रांसमिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह भेजना, तो इसका हो जाएगा कन्वे।
तो कन्वे होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कन्वे का क्या सेंस होता है। ठीक है, कन्वे भी तो यही होता है, किसी मीनिंग को दूसरों को ट्रांसफर करना, समझाना। ठीक है, रिसीव नहीं होगा क्योंकि ये तो ट्रांसमिट करना मतलब कन्वे करना, भेजना। ठीक है, रेफर करना एक तरीके से, तो रिसीव नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, रिसीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, टू गेट समथिंग। ट्रम्फेंट क्या होता है? नाउ श्रीलंका इज ट्रम्फेंट अगेंस्ट पाकिस्तान, है ना? तो ट्रम्फेंट का मतलब होता है विक्टोरियस। और कभी कभी ध्यान रखना, ट्रम्फेंट का उल्टा देता है निराश, सैड। क्यों? क्योंकि जो आदमी विक्टोरियस है वो क्या होता है? हैप्पी होता है, खुश। तो इसलिए बता दिया, ये आते हैं एग्जाम में इस तरीके से। स्क्वेंडर का मतलब होता है पैसे को बर्बाद करना, वेस्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट, एब्सॉल्व। ये तो आ गया होगा सभी को समझ में। चलिए, एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को आरोपों से मुक्त करना, बरी करना, एक्विट कर देना। तो इसका उल्ट, अच्छा सिनोनियम पूछ रहा है, तो सिनोनियम क्या होगा? एक्सोनरेट, माफ करना। ठीक है, ड्राइड का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, मॉक, रिडिक्यूल, हंसी उड़ाना किसी की। डेबिलिटेट होता है कमजोर, किसी चीज को कमजोर बना देना, वीकन। और इंटीग्रेशन आपने पढ़ा, तो इंटीग्रेशन होता है जोड़ना। तो इंटीग्रेट का मतलब होता है चीजों को ऐड करना, किसी चीज में शामिल करना। ठीक है, जोड़ना, यूनाइट करना। अगर इसका एंटोनियम देगा तो सेपरेट करना, अलग अलग कर देना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पैथेटिक। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, व्हाट अ पैथेटिक परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तानी टीम इवन अगेंस्ट इंडिया, एंड यू कैन से इन द लास्ट मैच अगेंस्ट श्रीलंका। ठीक है, दो Pakistani people used to say that in Pakistani team is the number one team, but see the condition of number one team. You know the pathetic performance. The pathetic performance is poor performance, यानी कि बहुत ही बुरा, pitiful, दयनीय एक तरीके से। ठीक है, pitiful होता है merciful, दयनीय एक तरीके से। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं पुअर। लेकिन ये पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं है, आप समझ जाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये पुअर एक तरीके से कंडीशन कह दो या पुअर परफॉर्मेंस कह दो। मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप फिर बाद में कहोगे ये क्या हो गया। पुअर परफॉर्मेंस या पुअर कंडीशन, बहुत ही घटिया। ठीक है, सैलिएंट फीचर्स किसी भी चीज के क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। देखिए, क्योंकि मैं ये इसलिए लिखता हूँ, रीजन है कि आपको ना पता तो होना चाहिए कि है क्या एक्चुअल में। पता लगा मैंने पुअर लिख दिया, तुमने कल ये आ गया तो गरीब का लगा दोगे, तो किस सेंस में है। इंग्लिश की यही खास बात है कि अगर आपको ना इस तरीके से सीखना स्टार्ट कर दिया तो फिर दिक्कत नहीं करेगा। हमड्रम का मतलब है बोरिंग, हमड्रम लाइफ होती है बोरिंग। मैं चाहता हूं बोरिंग के, मैंने आपको पहले कई सारे वर्ड दिए हैं, तो मुझे जल्दी से तीन वर्ड तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप बोरिंग के तीन वर्ड लिख के दे दीजिए मुझे। और ऑब्लिगेटरी होता है बच्चों नेसेसरी, मतलब कोई चीज जो आवश्यक है। ठीक है, या इनडिस्पेंसेबल। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वाला वर्ड आएगा, इनडिस्पेंसेबल बहुत आता है ये। इनडिस्पेंसेबल मतलब समथिंग दैट इज नेसेसरी या रिक्विजिट। मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, जगह नहीं है, तो रिक्विजिट भी आवश्यक ही होता है, लिख देता हूं। समथिंग दैट इज नेसेसरी, आवश्यक। देखिए तभी तो मैं कहता हूं कि 25 क्वेश्चन तो नाम है सिर्फ, 100 भी नहीं है। 100 भी तब होते हैं जब ये चार चलते हैं, और ये जो चलते हैं तो ये बहुत आगे निकाल के ले जाते हैं आपको। नेक्स्ट, जुडिशियस। ओके लेट्स स्टार्ट। जुडिशियस का मतलब होता है, जो इंसान जुडिशियस होता है वो बहुत ही केयरफुल इंसान होता है, वो पैसों को बहुत जुडिशियसली खर्च करता है। ठीक है, जुडिशियस डिसीजंस लेता है, सोच समझ के लेता है। ठीक है, तो प्रूडेंट भी हम इसे कह देते हैं, सिनोनियम में प्रूडेंट भी आ जाता है। ठीक है, प्रूडेंट भी केयरफुल होता है। ठीक है, पॉइग्नेंट क्या होगा? सैड, निराश। और मैं आपसे निराश के लिए तीन वर्ड एक्सपेक्ट कर सकता हूं कम से कम। ठीक है जी, ग्लूमी और कई सारे, बहुत सारे लिखवाए हुए हैं। एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ती वाला, फ्रेंडली। फ्रिवोलस होता है नॉन सीरियस। तो देखिए, अब याद कीजिए मैंने एक वर्ड बताया था सोलम थोड़ी देर पहले, तो वो था सीरियस, तो ये उसका उल्टा हो सकता है। ठीक है, फ्रिवोलस होता है नॉन सीरियस, या कह सकते हो एम्यूजिंग। एम्यूजिंग भी मजेदार होता है, मनोरंजन वाला, नॉन सीरियस ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रिपील। आर्टिकल 370 वाज रिपील्ड, कब, कौन से स्टेट में था? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे किस स्टेट में था ये आर्टिकल 370।
तो रिपील का मतलब होता है कानून या नियम को रद्द कर देना, कैंसिल। देखिए इम्प्रूडेंट बताया था ना मैंने आपको थोड़ी देर पहले। अब मैं वो वर्ड जरूर लिखूंगा यहाँ पर। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है डिसोबीडियंट, तो मैं वही वर्ड लिख रहा हूँ सीधा, इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है डिसओबीडियंट या अशेम्ड। अशेम्ड बेशर्म ही होता है, और जो बेशर्म हो, ब्रेजन, उसको शर्मिंदा, शर्म ना हो तो वो होता है बेशर्म, जो किसी की भी शर्म नहीं करता, डिसओबीडियंट। ठीक है। एग्जेस्पिरेट करना मतलब किसी को इरिटेट करना, परेशान करना। एनॉय, गुस्सा दिलाना किसी को। पेरिल, पेरिल इज डेंजर, खतरा, और पेरिल से ही बना है पेरिलस। ठीक है, खतरनाक। चलिए नेक्स्ट, अगला, सैल्यूटरी। द वेदर ऑफ देहरादून इज सैल्यूटरी फॉर हेल्थ। तो सैल्यूटरी का क्या मतलब होगा, अब तो मैंने वो भी दे दिया आपको हिंट। तो सैल्यूटरी का मतलब होता है बेनिफिशियल, लाभदायक। ठीक है। हैप्लेस होता है अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट यानी कि अनलकी, जब आप लकी नहीं हैं तो अभागा कहते हैं इसे। डूबियस का मतलब होता है अनसर्टेन, डाउटफुल। और इंटरिम रिपोर्ट कैसी होती है, टेम्परेरी। और मैंने टेम्परेरी के लिए बहुत सारे वर्ड आपको पढ़ाए हुए हैं, तो आई विल एक्सपेक्ट 3 वर्ड्स फॉर टेम्परेरी। ये तो 3 से भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि इंटरिम के लिए 3 ऐसे वर्ड जिनका मतलब होता है क्षणिक। कैंटेंक्रस, कैंटेंक्रस का मतलब, और ये आया हुआ वर्ड है, पिछली बार आया था कैंटेंक्रस। देखिए कैंटेंक्रस होता है जो टैंक पे चढ़ के लड़ाई करता है, तो कैंटेंक्रस का मतलब हो जाता है लड़ाकू, क्वेरलसम। ठीक है। वो था ना वो बसंती वाले उसमें मूवी में, क्या नाम था उसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो जय और वीरू की जोड़ी जो थी जिसमें, तो टैंक पे चढ़ के कहता है गांव वालों बसंती से शादी करा दो नहीं तो वो बड़ा लड़ाकू टाइप का था, वो टैंक पे चढ़ जाता है वहां पे। इरिवोकेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल, जो डिसीजन बदला ना जा सके, या अनऑल्टरेबल, क्योंकि ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, तो अनऑल्टरेबल। ठीक है। एनालॉगस बिहेवियर, सिमिलर, ये तो एनालॉगी रीजनिंग में भी पढ़ते हैं आप, बस ओ यू एस लगा है तो एडजेक्टिव है, और एनालॉगी होता है नाउन। कैलस होता है अनकाइंड, निर्दयी, जो दयालु ना हो, हार्टलेस, जिसके अंदर हार्ट ही ना हो। तो क्या चाहेंगे आप एक और वर्ड ऐसा देना निर्दयी के लिए, दे दीजिए फिर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, इनस्क्रूटेबल। जी हाँ, क्या है सर इस इनस्क्रूटेबल का मतलब? चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है जब कोई चीज हमारे समझ से बाहर हो जाती है तो हम उसे कहते हैं इनस्क्रूटेबल। तो ऐसे याद कर लेना, जब स्क्रू ढीला हो जाए दिमाग का तो समझ नहीं आता है फिर। तो इनस्क्रूटेबल मतलब जो समझ में ना आए। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, कॉम्प्रिहेंसिबल होता है आसानी से समझ में आ जाए, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल जो समझ में ना आए, और जो समझ में ना आए वही तो रहस्य से भरा होता है, मिस्टीरियस। ठीक है। और कभी कभी इसके लिए एक वर्ड आ जाता है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज भी होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने, जो समझ में ना आए। रेशनल बातें हमेशा से ही अच्छी लगती हैं, लॉजिकल होती हैं, लॉयल का लिख दिया सॉरी, लॉजिकल लिखना है, लॉजिकल, है ना। तो जल्दी से लॉजिकल बातों के लिए एक वर्ड और दे दीजिए। अभी मैंने बोला भी था, आर से स्टार्ट होता है। ठीक है। साइकोफेंट, बहुत आसान वर्ड है। साइकोफेंट कौन होता है? चापलूस। चापलूस या चापलूसी के लिए, चलो इसके लिए तो मैं ही लिख देता हूं, कहां इतना दिमाग लगाओगे। लेकिन इसके लिए तुम मुझे कम से कम चापलूस के लिए भी लिख सकते हो और चापलूसी भी लिख सकते हो उसमें, तो कम से कम मुझे 3 वर्ड दे दीजिए इधर से। ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, ये वर्ड क्या था? रिलीवेंट, RELEVANT। तो जो बातें रिलीवेंट हैं वो लॉजिकल होती हैं। ठीक है। एस्ट्यूट क्या होता है? हम्म? अब मैं कान के नीचे मारूंगा, रात को गुस्सा दिला रहा है मेरी एस्ट्यूट का मतलब होता है क्लेवर, सॉरी,
ये है वो जिसको तू पढ़ रहा था, दैट इज कॉल्ड श्रूड, श्राउड। कान के नीचे लगाऊंगा। हाँ तो टाइम हमारे लिए नहीं हो रहा है। चलिए, है हमारे यहाँ भी एक होनहार, उसे लगा कि मैं उससे पूछ रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। चलिए, एफेमरल, एफेमरल का मतलब क्या होता है? एफेमरल का मतलब होता है टेम्पररी। तो मैंने टेम्पररी के लिए तो आपसे थोड़ी देर पहले पूछे ही थे। तो चलिए, ट्रांजिएंट इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाइए ऑप्शन। देखिए, इंडिग्नेंट का मतलब होता है नाराज, एंग्री। मैग्नेनिमस होता है जनरस। अच्छा भाई, तेरा कहने का मतलब है टाइम लेट हो रहा है तो दिमाग गायब हो जाएगा है? तेरा दिमाग 12 बजे के बाद नहीं चलता है। तो मैग्नेनिमस का मतलब होता है जेनरस। ठीक है, जो चैरिटेबल होते हैं ना, चैरिटी करते हैं, उसे कहते हैं। तो इरेटिक का मतलब होता है इरेगुलर, इरेगुलर। तो इरेटिक सप्लाई ऑफ वाटर, इरेटिक सप्लाई ऑफ वाटर होती है इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। और आप इरेगुलर के लिए मैंने आपको कई वर्ड बताए हैं, तो मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, और 3 लिख सकते हैं आप आराम से, तो मैं तीसरा भी लगा देता हूँ बलूनी पे, है ना? तो 3 इरेगुलर के लिए आप मुझे वर्ड बताइए। नेक्स्ट, कंसेंसस, ये भी कई बार आ चुका है वर्ड कंसेंसस। चलिए जी, कंसेंसस का मतलब क्या होता है? कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट, सहमति। ठीक है, अभी जो G20 हुई है उसमें कंसेंसस बना है बहुत सारे टॉपिक पे, है ना? निम्बल का मतलब होता है एजाइल, क्विक, फुर्तीला, स्विफ्ट, बहुत तेज चलता है ये, उसका उल्टा स्लो हो जाएगा। इमेंसिपेट होता है किसी को आजादी देना, लिबर्टी देना, तो लिबरेट, मुक्ति दे देना। और हुडविंग का मतलब होता है किसी को ड्यूप करना। अब बताओ ड्यूप का जल्दी से सोचो मन में क्या होता है। अब मैं लिख दूंगा इतनी देर में तो फिर, बिगाइल, किसी को चीट करना, डिसीव करना, किसी को धोखा देना किसी को। ठीक है, नेक्स्ट अगला, इनएडवर्टेंट। क्या होता है बच्चों इनएडवर्टेंट? देखिए, इनएडवर्टेंट का मतलब क्या होता है? इनएडवर्टेंट का मतलब होता है जब कोई चीज इनएडवर्टेंट वे में होती है, तो इसका मतलब होता है, बताओ क्या होता है? चलिए, अनइंटेंशनल, अनजाने में हो जाती है। ठीक है, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल का मतलब है अनजाने में, अचानक से हो जाना। और आइडेंटिकल जब दो चीजें होती हैं तो एक दूसरे के सिमिलर होती हैं। हैम्पर का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, किसी काम में रुकावट डालना। और प्रोलिफिक होता है फर्टाइल, उपजाऊ। ठीक है, कभी कभी इसका एंटोनियम पूछता है ना दोस्तों, तो एरिड पूछ लेगा, एरिड या बैरन। क्योंकि बैरन लैंड भी बंजर भूमि होती है, और एरिड लैंड भी ड्राई ही होती है, सूखी बंजर भूमि। ठीक है, तो ये दोनों एंटोनियम होंगे, कभी इससे सिनोनिम मान लो। ठीक है, नेक्स्ट अगला, एक्रो। अभी तो शायद बताया था मैंने आप लोगों को इसका मतलब। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्रो का मतलब होता है एक्यूमुलेट, किसी चीज को इकट्ठा करना। ठीक है, गार्नर, कलेक्ट, अमास अभी बताया था। पंक्टिलियस का मतलब होता है किसी काम को ध्यानपूर्वक करना, केयरफुल, थोरोली करना। एटेन्युएट अभी शायद आया था, इसका मतलब होता है वीकन, कमजोर बनाना। और इविंस का मतलब होता है अपनी क्वालिटीज को दिखाना, दर्शाना, शो करना, या मैनिफेस्ट। अरे शो का मतलब ये नहीं है शो ऑफ करना, रिवील करना एक तरीके से। ठीक है, शो, दिखाना। ठीक है, लीजिए, कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? ओके, स्टार्ट। कॉन्फिडेंशियल पेपर्स होते हैं सीक्रेट पेपर्स, गुप्त। ठीक है, तो इसके लिए एक वर्ड हम लिख देते हैं कोवर्ट। वैसे और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं, चाहे तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखे। कोवर्टली तो हो ही गया है, और भी कई सारे वर्ड होते हैं। ठीक है, गिमक्रैक का मतलब होता है वर्थलेस, यूजलेस। जिस चीज में क्रैक आ जाए वो हो जाती है गिमक्रैस, यानी कि यूजलेस हो जाती है। ठीक है, कल्पेबल क्या होता है? गिल्टी होता है, अपराधी होता है। और एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है क्या? एलिगेंट चेहरा है, सुंदर, ग्रेस, जिसके अंदर ग्रेस हो तो वो ग्रेसफुल हो जाता है, यानी कि एक तरीके से ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, है ना, सुंदर।
नेक्स्ट, आर्केक। चलिए, जब कोई चीज आर्केक लगने लगती है तो इसका मतलब वो पुरानी हो जाती है, तो प्रिमिटिव यानी कि प्राचीन, एंशियंट। और क्लमजी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा भद्दा, ऑकवर्ड या अगली। चाइड होता है किसी को फटकार लगाना, स्कोल्ड, डांटना, बिरेट, ठीक है, एडमोनिश, ये सारे आ जाएंगे। एक्कोलेड का मतलब होता है सम्मान, ऑनर, अवार्ड, ठीक है। और आज की हमारी इस कक्षा का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, लीजिए जी। लीजिए साहब, तो वर्ड है आपका गोल। तो क्या होता है साहब गोल? गोल होता है एम, लक्ष्य, ठीक है। लेकिन मेरा गोल ये नहीं था इस वर्ड को देना, मेरा गोल था, अब मैं जो बताऊंगा आपको इसके साथ। देखिए, जेल के लिए एक वर्ड आता है ग्याल। एनडीए वालों खासकर सुन लो, तुम सारे के सारे एसएससी वालों और बाकी सीडीएस वालों, क्योंकि तुम्हारे में होमोनियम्स भर भर के आते हैं, तो कब भरोसा कब पहाड़ टूट पड़े। तो गोल होता है लक्ष्य, और ग्याल पढ़ना जरा, पढ़ो, ग्याल, गोल, ग्याल, ए पहले आगे ना, ग्याल। ग्याल होती है जेल, प्रिजन, कैद, ठीक है। एमिनेंट, अब एमिनेंट तो फेमस होता है, लेकिन भरोसा नहीं कि कब एग्जाम में होमोनियम्स में ये आ जाए और आप इसका मुझे मतलब बताएंगे। इमिनेंट क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इमिनेंट और इमानेंट, इन दोनों का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। इमानेंट और इमिनेंट। एमिनेंट होता है रिनाउंड, फेमस, और गेंसे का मतलब होता है किसी बात को नकार देना, मना कर देना, डिक्लाइन कर देना, ठीक है। देखो, डिक्लाइन का मतलब बताऊं आपको, डिक्लाइन का मतलब घटना भी होता है। जब कोई चीज डिक्लाइन होने लगती है तो घटने भी लगती है, तो डिक्लाइन ये भी होता है। और डिक्लाइन का मतलब मना करना भी होता है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। तो चलिए जी, आपका सेशन पूरा हो चुका है, और बहुत सारे वर्ड्स मेरे ख्याल में अगर गिनने लगेंगे तो 200 से ऊपर ना चले जाएं, ठीक है। तो सेशन आपका कंप्लीट हुआ है, और हमारा दिमाग चलने का कारण है समय, लेकिन समय बड़ा बलवान है, इसका जितना इस्तेमाल कर लोगे ना, तो इसीलिए शायद किसी ने कहा है कि वक्त को इतना वक्त दो कि आपका वक्त आपका वक्त बदल दे। तो दोस्तों, वक्त जरूर दीजिएगा। ये हालात, ये आंखें, ये सब कुछ है ना, ये हमारा दोस्त जो 12 बजे के बाद पागल हो जाता है, ठीक है, हमें ही समझाने लगता है उल्टा, ठीक। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू दीज। आपको तो सिर्फ सामने दिखाई देता है इंसान, ठीक है, कि भाई ये इंसान मेहनत कर रहा है, बट ठीक है वो फ्रंट में कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब लीडर मेहनत करेगा तभी बाकी लोग मेहनत करते हैं, वो बात सच सच है, ठीक है। अगर कोहली रन मारता है और रोहित शर्मा रन मारता है तो पीछे के फिर तुम्हें पता ही है सबका जोश क्या होता है। बुमराह विकेट ले ले तो सिराज तो बॉल ना दिखने दे किसी को, फिर है ना, तो ऐसा होता है। तो लीडर को हमेशा टॉप में रहना ही पड़ता है। आप भी अपनी फैमिली के लीडर बनिएगा, आपके भाई बहन, आपके बाकी लोग देखिए कितने कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, मैं हमेशा से कहता हूँ, ठीक है। तो ये बच्चे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप सोचिए, चलो मैं तो ठीक है, इसका क्या गलती है, लेकिन स्टिल। और सुबह मैं तो, मेरा भी वही उठने का 7 बजे का समय है, और ये भी बच्चे भी, ये तो पहले भी उठ जाते हैं जब क्लास जल्दी होती है। तो हैट्स ऑफ टू दीज गाइस, ये बैकग्राउंड एक्चुअली में बहुत मेहनती लोग हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए 2 शब्द जरूर लिखें, इनको अच्छा लगता है, ठीक है। कई बार मैं जवाब देता हूँ, कई बार आपके ये भी जवाब देते हैं, ठीक है, और ये सारे कंटेंट और ये सारी चीज़ों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक। तो इनके लिए जरूर, मेरे लिए नहीं, आज इस वीडियो में कम से कम 1000 कमेंट होने चाहिए। देखिए, अगर सोचिए, अगर आप एक कमेंट करें तो उससे कुछ आएगा तो नहीं आपका, लेकिन अच्छा लगेगा इन बच्चों को भी, ठीक है। इनके लिए जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी क्लास, कैसे लगे क्वेश्चन, सब कुछ बताइएगा, और कमेंट के लिए जरूर करिएगा बच्चों के लिए। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।